नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी, ग्रुप डी की कट ऑफ को और सेफ स्कोर को बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ग्रुप सी का जो पेपर आपका हुआ है वो हुआ है 18 दिसंबर को, ठीक है। इसमें जो टोटल वैकेंसी आपकी थी वो थी 1021 पोस्ट पर, जिसमें 819 आपका जूनियर असिस्टेंट का था और 202 पर्सनल जो अप्रेंटिस था उसका था, पेड अप्रेंटिस का, ठीक। पेड अप्रेंटिस के 202 पोस्ट थे और जूनियर असिस्टेंट के 819 पोस्ट थे। दोनों को मिला दिया जाए तो जो टोटल वैकेंसी आपकी निकली थी वो 1021 पोस्ट पर निकली थी। अब बात करते हैं कितने फॉर्म भरे गए थे। तो दोस्तों 1021 पोस्ट के लिए टोटल 2,60,000 फॉर्म भरे गए थे। तो फॉर्म भरने और पोस्ट की अगर हम लोग तुलना करें दोनों की, तो आपकी पर सीट कंपटीशन थी 254, यानी कि एक सीट पे 254 बच्चे फाइट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों जब आपका एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में जो अटेंडेंस थी वो थी सिर्फ 85%, यानी कि लगभग 15% बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। एग्ज़ाम छोड़ने के बाद बात करें कितने बच्चे अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, तो अपीयर कैंडिडेट की संख्या थी 2,10,000। 2,60,000 फॉर्म भरे थे लेकिन एग्ज़ाम दिए सिर्फ 2,10,000 के आसपास, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले आपका जो पर सीट कंपटीशन 254 का था वो एग्ज़ाम के बाद हो गया था 205 का, यानी कि पर सीट 50 कैंडिडेट कम हो गए थे एग्ज़ाम के बाद। बात करें दोस्तों पेपर के लेवल की, तो पेपर का लेवल 18 की तुलना में इसका भी बहुत टफ था, ठीक है। 18 में इसकी तुलना में पेपर आसान आया था। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रुप सी के आपके कट ऑफ की, कि कितना नंबर पाकर आप ग्रुप सी के लिए सेफ रहने वाले हैं। तो दोस्तों आंसर की से मिलाने के बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 70 या उससे अधिक मार्क्स सही हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से जनरल कैटेगरी में सेफ रहने वाले हैं। वहीं बात करें EWS की, तो अगर आपके 66 या उससे अधिक नंबर आ रहे हैं तो आप EWS कैटेगरी में सेफ रहेंगे। वहीं बात करें OBC की, तो दोस्तों आंसर की से मिलाने के बाद अगर आपके OBC में 68 या उससे अधिक मार्क्स आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से OBC कैटेगरी में सेफ रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें SC कैटेगरी की, तो दोस्तों अगर आपके आंसर की से मिलाने के बाद अगर आपके मार्क्स 63 या उससे अधिक आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से SC कैटेगरी में सेफ रहेंगे। वहीं बात करें ST कैटेगरी की, तो अगर आपके 60 या उससे अधिक मार्क्स आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से ST कैटेगरी में सेफ रहेंगे। वहीं पर अगर बात करें फिजिकल हैंडीकैप की, ठीक, या एक्स सर्विसमैन की या फिर फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट की, तो अगर आप इन 3 कैटेगरी से हैं और आपके 55 या इससे अधिक मार्क्स आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से इस कैटेगरी में सेफ रहने वाले हैं ग्रुप सी पोस्ट के लिए। तो ये था दोस्तों आपका ग्रुप सी का जो सेफ स्कोर है वो। अब आगे बात करते हैं ग्रुप डी की। तो दोस्तों अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो उसके बारे में आप जान जाइए कि जो टोटल आपका पोस्ट था, ठीक है, वो था 1699, यानी 1699 पोस्ट के लिए आपकी ये वैकेंसी ग्रुप डी की निकाली गई थी, जिसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे 2,70,000, यानी 1699 पोस्ट के लिए टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो 2,70,000 ग्रुप डी के लिए भरे गए थे। फॉर्म भरने और पोस्ट की हिसाब से अगर हम लोग बात करें पर सीट कंपटीशन की, तो आपका एक सीट पे 159 कैंडिडेट्स की फाइट हो रही थी। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में सिर्फ 80% जो कैंडिडेट हैं वही एग्ज़ाम दिए हैं, यानी 20% कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। तो बात करें कितने कैंडिडेट आपके अपीयर हुए एग्ज़ाम में, तो लगभग 2,16,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, जहां की फॉर्म भरा गया था 2,70,000 और एग्ज़ाम दिए हैं सिर्फ 2,16,000, यानी कि लगभग 54,000 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया है फॉर्म भरने के बाद भी। अब बात करें कि जो आपके फॉर्म भरने से पहले पर सीट कंपटीशन 159 का था, वहीं पर जो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद आपका पर सीट कंपटीशन हो गया 127 का, यानी कि यहाँ पर लगभग 32 जो है पर सीट कंपटीशन आपका कम हुआ है एग्ज़ाम होने के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर के लेवल की, तो 2018 का जो पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे क्वेश्चन जो कि 12th में पढ़ने वाला बच्चा भी जिसने कंपटीशन की तैयारी नहीं की है वो आराम से जीके, हिंदी और मैथ के क्वेश्चन कर लेता। इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है अगर वो इंग्लिश मीडियम का नहीं होता तो, लेकिन अगर वो हिंदी मीडियम का भी होता तो हिंदी, मैथ और जीके के क्वेश्चन वो आराम से सॉल्व कर लेता। लेकिन जो इस बार यानी 2022 का जो पेपर आया था वो बहुत ही अच्छे लेवल का बनाया गया था।
ठीक है, क्योंकि इसमें लंबे लंबे प्रश्न थे और सभी प्रश्न लगभग 70% अगर प्रश्न की बात करें तो वो जैसे पीसीएस में पूछे जाते हैं, ठीक है, वैसे पूछे गए थे। अब बात करते हैं कि आपके ग्रुप डी की सेफ स्कोर कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आंसर की से मिलाने के बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 81 या उससे अधिक मार्क्स आ रहे हैं तो आप 100%, ठीक है, 100% पूरी तरह से सेफ रहेंगे मेंस के लिए, यानी आपको 100% मेंस के लिए चुन लिया जाएगा, बुलाया जाएगा। वहीं बात करें EWS की, तो आंसर की से मिलाने के बाद अगर आपके 76 या उससे अधिक मार्क्स आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। वहीं बात करें OBC की, तो OBC के लिए 78 या उससे अधिक मार्क्स आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे मेंस के लिए। वहीं बात करें SC की, तो SC कैटेगरी से अगर आप हैं और आंसर की से मिलाने के बाद आपके 72 या उससे अधिक मार्क्स आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। वहीं बात करें ST कैटेगरी की, तो अगर आप दोस्तों ST कैटेगरी से हैं और आपके 69 या उससे अधिक मार्क्स आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे ग्रुप डी मेंस के लिए। वहीं पर बात करें फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट की, तो अगर आप इन 3 कैटेगरी से हैं और आपके 65 या इससे अधिक मार्क्स आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से इस कैटेगरी में सेफ रहेंगे। आपको 100% ग्रुप डी मेंस के लिए 100% बुलाया जाएगा। आप आंसर की से मिलाने के बाद जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और किस ग्रुप में आ रहे हैं, ग्रुप सी में, ग्रुप डी में, ड्राइवर में या स्टेनोग्राफर में। अपनी पोस्ट का नाम और अपना मार्क्स जरूर लिखिएगा और अपनी कैटेगरी साथ में जरूर लिखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई भी नोटिस अगर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, सबसे पहले आप उसे देखें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।